ओके. सो आजचा टॉपिक आहे एकदम सिंपल टॉपिक आहे आपला. काल आय थिंक आपलं सिटी झालं राईट. सो आज का टॉपिक है हमारा टेम्पररी टेबल. ओके. अब टेम्पररी टेबल का यूज क्या है देखो. फॉर एग्जांपल मुझे अब क्या चाहिए आउटपुट में देखो. एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम. ओके. और टोटल सैलरी चाहिए. ओके. लेकिन किसकी? सिर्फ मेल्स एम्प्लॉय की. मेल एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड टोटल सैलरी कैसे फाइंड करेंगे? सिलेक्ट के अंदर क्या आएगा? सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, उसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, देन सम सैलरी एट्स टोटल सैलरी. ओके. फ्रॉम एम्प्लॉयज ई जॉइन salaries s. Okay. On e dot emp number is equal to s dot emp number. Okay. त्यानंतर e dot e dot ओके. लास्ट में हमें ग्रुप बाय करना होगा. ओके. लेकिन फ्रॉम के बाद पहले क्या आता है? वेयर आएगा. वेयर ई डॉट जेंडर इज इक्वल टू यम ग्रुप बाय. ओके. मतलब अब हर एक एम्प्लॉयज की टोटल सैलरी आएगी. अब इस क्वेरी को अगर मैं रन करता हूँ, राइट. ओके. अब इस आउटपुट को मुझे सेव करके लेना है. ओके. तो देखो टेम्पररी टेबल का यूज क्या है. मैं इस क्वेरी को क्या करूंगा, इस क्वेरी में मैं सिर्फ एक चेंज करता हूँ. देखो उसके ऊपर मैं एक राइट करता हूँ. क्रिएट टेम्पररी टेबल. टेबल का नाम मान लो कि मेल टोटल सैलरी. ओके. बस मैंने एक लाइन लिखी, क्रिएट टेम्पररी टेबल मेल टोटल सैलरी. अब इसको मैं रन करता हूँ. ओके. क्वेरी रन हो गई. अब इस क्वेरी का जो आउटपुट आ रहा है वो क्या हो गया, एक टेबल में क्रिएट स्टोर हो गया. कौन से टेबल में? मेल टोटल सैलरी. अब उसका आउटपुट देखना है तो कैसे करेंगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मेल टोटल सैलरी. देखो ये क्वेरी अलग है, ये वाली क्वेरी अलग है, राइट. अब इसको मैं रन करता हूँ. देखो हमारे पास मेल टोटल सैलरी नाम का कॉलम है क्या डेटाबेस में? नहीं. लेकिन फिर भी यहाँ पे वो आउटपुट दिखा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे एक टेम्पररी टेबल क्रिएट किया. ओके. ये डेटाबेस में सेव नहीं हो जाएगा, ये बस टेम्पररी टेबल है. ओके. तो मैंने उसका अगर आउटपुट देखना है तो कैसे किया? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम उस टेबल का नाम जो मैंने क्रिएट किया. अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखो अब क्लियर है आउटपुट क्या आ रहा है. ओके. अब कल का जो क्वेश्चन था उसको हम टेम्पररी टेबल से सॉल्व कर सकते हैं क्या? कल का क्वेश्चन क्या था? हाउ मेनी फीमेल कॉन्ट्रैक्ट्स. ओके. हाउ मेनी फीमेल कॉन्ट्रैक्ट्स whose salary is higher than average salary of all employees, right. From salaries table. ओके. क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी फीमेल कॉन्ट्रैक्ट whose salary is higher than average salary of all employees. तो इसमें हमें सैलरी को किसके साथ कंपेयर करना है? एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज. तो हमारे पास एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज का कॉलम है क्या, या फिर टेबल किसी टेबल में कॉलम है क्या एवरेज सैलरी का? नहीं. तो पहले हमें क्या करना होगा, एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज को फाइंड करना होगा. कल हम क्या कर रहे थे, उसको सीटी के अंदर ले रहे थे, राइट. वो भी एज अ टेम्पररी रिजल्ट सेट करके यूज हो रहा था. लेकिन अब मैं क्या करता हूँ देखो, सिलेक्ट एवरेज सैलरी फाइंड करनी है, राइट. एवरेज सैलरी
एज एवरेज सैलरी फ्रॉम सैलरीज। ओके, अब इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या है, पूरे एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी। अब मैं इसको क्या करता हूँ, स्टोर कर कहीं तो एक एक टेबल क्रिएट करता हूँ, टेम्पररी टेबल, क्रिएट टेम्पररी टेबल, ईएमपी एवरेज सैलरी। ओके, अब इस क्वेरी को रन करता हूँ। ठीक है, एक टेबल क्रिएट हो गया। अब उसके बाद हमें क्या चेक करना है, देखो, हाउ मेनी फीमेल कॉन्ट्रैक्ट whose salary is higher than average salary of all employees। ओके, ऑल एम्प्लॉयज एवरेज सैलरी। सो हमें आउटपुट में क्या चाहिए, फीमेल कॉन्ट्रैक्ट कितने वो काउंट करना है हमें। तो देखो, एक क्वेरी तो हो गई जिसको मैंने एक टेबल में स्टोर कर दिया। अब एक और क्वेरी, हमें एक और टेबल क्रिएट करना है जिसमें हम क्या करेंगे, एम्प्लॉयज और सैलरी टेबल को ज्वाइन करेंगे। सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, उसमें हम देखो फ्रॉम एम्प्लॉयज ई ज्वाइन यस ऑन। ओके, वेयर ई डॉट जेंडर इज इक्वल टू एफ। क्लियर है। अब यहाँ पे बस ई डॉट ई एम पी नंबर, उसके बाद एफ, ई डॉट फर्स्ट नेम लेते हैं, ई डॉट लास्ट नेम, यस डॉट सैलरी। ओके, अब ये सभी फीमेल एम्प्लॉयज है, हमें एक एक करके उनके रिकॉर्ड चेक करने हैं जिनकी सैलरी इस टेबल में जो आउटपुट है उससे ज्यादा होनी चाहिए। अब मैं इस क्वेरी को भी क्या करता हूँ, एक टेम्पररी टेबल में स्टोर करता हूँ, क्रिएट टेम्पररी टेबल, इसको नाम देंगे फीमेल एम्प्लॉयज। ठीक है, अब इसको मैं रन करता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे पास दो टेबल है, एक ईएमपी एवरेज सैलरी, एक फीमेल एम्प्लॉयज। अब इन दो टेबल में मैं ज्वाइंट यूज करूंगा। देखो, अब कैसे करेंगे, हमें आउटपुट में क्या चाहिए, सिलेक्ट काउंट ऑफ स्टार करता हूँ फ्रॉम, कौन से टेबल है, ओके, ईएमपी एवरेज सैलरी ई ज्वाइन फीमेल ईएमपी। एक कंडीशन डालनी होगी क्योंकि हमें क्या चाहिए, वेयर, ओके, सैलरी कौन हमारा है, ओके, एफ डॉट सैलरी ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर देन, एवरेज सैलरी, ई डॉट एवरेज सैलरी। ओके, यही आउटपुट था कल भी। अब बस मैं इसको नाम चेंज करता हूँ, क्या, एज फीमेल कॉन्ट्रैक्ट। ये ऐसे फीमेल कॉन्ट्रैक्ट है जिनकी सैलरी एवरेज सैलरी से ज्यादा है। अगर टोटल कॉन्ट्रैक्ट देखने होंगे तो कैसे करेंगे, टोटल कॉन्ट्रैक्ट के लिए देखो, ब्रैकेट में एक सब क्वेरी यूज करता हूँ, सिलेक्ट, या फिर यस सब क्वेरी यूज करनी होगी, सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम, इस टेबल का नाम क्या है, फीमेल ईएमपी, एज टोटल फीमेल ईएमपी के कांट रीओपन फीमेल ईएमपी, राइट, इसको नहीं ले सकते टेम्परेट।
ओके, ये आउटपुट क्लियर है, बस इसका नाम चेंज करेंगे, फीमेल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, सेम क्वेरी को हमने कल सेम क्वेश्चन को कल हमने सीटीई से सॉल्व किया था, राइट? सीटीई से थिंक, यस, ये वाला क्वेश्चन। ओके, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आउटपुट सेम आना चाहिए, देखो 1,71,101। अगर लास्ट वाली क्वेरी को अभी को इस वाली क्वेरी को रन करता हूँ मैं, तो सेम आंसर आना चाहिए, राइट? तो इसमें क्या किया मैंने, टेम्परेरी टेबल में जो हम सीटीई में करते थे, सीटीई में हम ऐसी क्वेरी लिख रहे थे जिसका आउटपुट वो थोड़ी देर के लिए उधर स्टोर करके रख रहा था। लेकिन उसी क्वेरी को मैंने क्या किया, एक टेम्परेरी टेबल क्रिएट किया और उसके अंदर स्टोर किया। अब ये एज अ टेबल करके वर्क हो रहा है, राइट? दो टेबल क्रिएट किए मैंने, एक ईएमपी एवरेज सैलरी और दूसरा फीमेल एम्प्लॉयज। फिर उसके बाद इन दोनों को ज्वाइन किया। कौन सा ज्वाइन है ये? क्रॉस ज्वाइन। देखो, इसमें मैंने एम्प्लॉयज और सैलरी टेबल ज्वाइन किया है, और फिर इसमें एक, इसमें बस एक ही टेबल है और इसको मैंने नाम दिया ईएमपी एवरेज सैलरी। और कल सीटीए में भी हम तीन टेबल ज्वाइन कर रहे थे, एम्प्लॉयज, एक सैलरी और एक सीटीई का टेबल था जो क्रॉस ज्वाइन से ज्वाइन कर रहे थे। देखो, यहाँ पर भी मैंने क्रॉस ज्वाइन यूज किया है। ओके, ऑन की कंडीशन डाली है क्या यहाँ पे? नहीं, तो ये कौन सा ज्वाइन है? क्रॉस ज्वाइन। ये कंसेप्ट क्लियर है सीटीई की? यस। कल एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था ना, क्या क्वेश्चन था वो? यस, किसी ने सॉल्व किया है वो? How many contract of manager whose salary is higher than average salary of all female employees, right? यही क्वेश्चन था। ऑनलाइन में से किसी ने किया है सॉल्व? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट में से किसी ने सॉल्व किया है? ओके, लेक्चर मध्ये करतो। ओके, यस, ऑनलाइन में से किसी ने किया है सॉल्व? किसी किसी ने भी नहीं किया सॉल्व? चलो, ओके, ऑफलाइन में से किसी ने किया है सॉल्व क्वेश्चन को? क्वेश्चन क्या था, फाइंड क्या करना है पहले वो बताओ मुझे। हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैनेजर्स whose salary is higher than एवरेज सैलरी ऑफ ऑल फीमेल एम्प्लॉयज। तो सैलरी को किसके साथ कंपेयर करना है? एवरेज सैलरी ऑफ ऑल फीमेल एम्प्लॉयज। तो सीटीई में क्या आएगा? सीटीई में कौन सी क्वेरी आएगी? पहले हम फीमेल एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी फाइंड कर लेंगे, तो कैसे करेंगे? विथ फीमेल एवरेज सैलरी एड्स, कैसे सॉल्व करेंगे? फीमेल एवरेज सैलरी कैसे फाइंड करेंगे? सिलेक्ट एवरेज सैलरी, ओके, एड्स एवरेज सैलरी, सैलरी, यस। ओके, यहाँ तक क्लियर है? इस क्वेरी का आउटपुट क्या आएगा? फीमेल एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी आएगी। लेकिन देखो, सैलरी, ओके, सैलरी कौन से टेबल में है? सैलरीज टेबल में, ओके। और हमारे पास क्या करना है? एम्प्लॉयज, फीमेल एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी फाइंड करनी, ओके। ओके, एक मिनट दे दो। ओके, ओके, तो हमने फीमेल एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी फाइंड कर ली। उसके बाद हमें क्या चाहिए? हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैनेजर हुज सैलरी इज हायर देन
एवरेज सैलरी ऑफ ऑल फीमेल एम्प्लॉयज। तो अब कैसे करेंगे? यस, क्या फाइंड करना है हमें? सिलेक्ट में क्या फाइंड करना है? कितने कॉन्ट्रैक्ट है मैनेजर के जिनकी सैलरी हायर देन है ऑल फीमेल एम्प्लॉयज के एवरेज सैलरीज? तो कैसे करेंगे बताओ? सम यस डॉट सैलरी ग्रेटर देन, इस एफ का मतलब क्या है? इसका मतलब अब इस टेबल को हम क्या नाम देंगे? एफ करके, ओके। देन वन एल्स जीरो एन एज मैनेजर्स कॉन्ट्रैक्ट, ओके। नेक्स्ट, टाइटल्स टी। टाइटल्स को क्यों ज्वाइन किया? ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऑन एस डॉट एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू टी डॉट एम्प्लॉय नंबर, देन यहाँ पे लेकिन सैलरी को यस बोला है, ओके। उसके बाद ज्वाइन ई ऑन ई डॉट ई एम पी नंबर, ओके। चार टेबल ज्वाइन करना पड़ेगा, राइट? और लास्ट कौन सा है फिर से? ज्वाइन फीमेल एवरेज सैलरी। उसके बाद इसको ये, हाँ, ओके। नेक्स्ट, राइट, वेयर टी डॉट टाइटल, टी आएगा, टी डॉट टाइटल, टी डॉट टाइटल इज इक्वल टू मैनेजर, ओके। कितने? 208 मैनेजर्स, राइट? एक और शायद ये हमने सॉल्व किया था क्या इधर ही? क्योंकि 208, नो नो नो, कल आंसर आया था 208 किसी क्वेरी का। यस, हमने किया है ये वाला सॉल्व। नहीं ले, ओके, सॉरी, इसमें मैं मेल कॉन्ट्रैक्ट, ओके, ओके, राइट। तो ये क्वेश्चन अब टेम्परेरी टेबल से कैसे सॉल्व करेंगे? यस, सेम क्वेश्चन को टेम्परेरी टेबल सॉल्व करना है। क्या करना है देखो, ये सिटी में जो है ना, उस क्वेरी को, इसका एक टेम्परेरी टेबल क्रिएट कर लो, फिर इतने का एक टेम्परेरी टेबल क्रिएट कर लो। उसमें ये वेयर कंडीशन इसके अंदर आएगी, इस क्वेरी में दो टेबल हो गए क्रिएट। फिर उन दो टेबल को ये ज्वाइन, जो क्रॉस ज्वाइन किया है ना, उससे क्रॉस ज्वाइन से ज्वाइन करेंगे। देखो, यहाँ से यहाँ तक एक क्वेरी है, इसको एक टेम्परेरी टेबल, एक नाम दे दो, टेम्परेरी टेबल क्रिएट करो। फिर उसके बाद सैलरी और टाइटल्स और एम्प्लॉय, इन तीन टेबल को ज्वाइन करके उसमें एक वेयर कंडीशन डालो, वेयर टाइटल इज इक्वल टू मैनेजर। उसका जो आउटपुट आएगा उसको भी इस टेम्पररी टेबल में एक स्टोर कर लो। ठीक है, दो टेबल हो गए आपके पास, एक और एक। उसको फिर क्रॉस ज्वाइन करो। चलो सॉल्व करो ये वाला क्वेश्चन, टेम्पररी टेबल से सॉल्व करना है।
तुम्हाला काहीतरी शेअर करायचं होतं ना व्हॉट्सअपला. हा, yes. मंडे पासून करा जॉईन ना लेक्चर. आज नका करू, आज लेक्चर कॅन्सल करणार आहे आता. यस, किसी ने किया है सॉल्व? देखो, मैं क्या करता हूँ, इस क्वेरी को कॉपी करता हूँ. ओके, इसके ऊपर एक क्रिएट क्रिएट टेम्परेरी टेबल फीमेल एवरेज सैलरी, उस क्वेरी को इसमें पेस्ट कर दो. ठीक है, एक टेबल क्रिएट हो गया. उसके बाद सेकंड टेबल ये रहा, जिसमें से मैं ये वाली लाइन हटा दूंगा, इसको रिमूव कर दो. ठीक है, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, एस डॉट सैलरी, टी डॉट टाइटल. ओके, अब इसके ऊपर एक टेबल करूंगा, क्रिएट टेम्पररी टेबल. इसको एक नाम देंगे मैनेजर सैलरी. ओके, अब दो टेबल क्रिएट हो गए, उनके ऊपर ज्वाइन करेंगे. आउटपुट में क्या जाए, सिलेक्ट काउंट स्टार करता हूँ मैं एज टोटल मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम. दो टेबल को ज्वाइन करना है, क्रॉस ज्वाइन करेंगे यहाँ पे, ये वाला और ज्वाइन वेयर. नहीं, इसमें वेयर की जरूरत, हाँ यस, यस डॉट, सॉरी, यम, इसको मैं एम कहता हूँ, इसको एफ. ओके, तो यम डॉट सैलरी ग्रेटर देन एफ डॉट एवरेज सैलरी. 208 आंसर था, राइट. टेम्परेरी टेबल से कैसे सॉल्व करना है, देखो, जो हमने ये वाली क्वेरी थी जो सीटीए में थी, राइट, उसको कॉपी करके उसके ऊपर बस मैंने एक लाइन लिखी, क्रिएट टेम्परेरी टेबल फीमेल एवरेज सैलरी. उसके बाद सैलरीज टाइटल और एम्प्लॉय को हमने ज्वाइन किया था, और वेयर में कंडीशन क्या डाली थी, मैनेजर्स चाहिए. बस इसमें मैनेजर के सभी रिकॉर्ड आ जाएंगे, लेकिन मुझे सभी रिकॉर्ड नहीं चाहिए, उसमें से ऐसे ही रिकॉर्ड चाहिए जिनकी सैलरी फीमेल एवरेज सैलरी से ज्यादा है. तो फिर दो टेबल क्रिएट हो गए. फिर इस टेबल को और इस टेबल को मैंने क्रॉस ज्वाइन किया, और उसमें कंडीशन क्या डाली, एम डॉट सैलरी ग्रेटर देन एफ डॉट एवरेज सैलरी. अब एम का मतलब क्या है, इस टेबल से सैलरी कॉलम इस टेबल के सैलरी कॉलम से ज्यादा होना चाहिए हर एक रिकॉर्ड. ओके, तो अगर मैं इसको रन करता हूँ, देखो 208 रिकॉर्ड ऐसे है मैनेजर्स के जिनकी सैलरी फीमेल एवरेज सैलरी से ज्यादा है. राइट, क्लियर है आप सबको? यस. ओके, यहाँ तक किसी को डाउट है? ओके, ठीक है, डे वन से स्टार्ट करते हैं. चलो, हमने फर्स्ट डे में क्या देखा था, इंट्रोडक्शन, राइट. एक 2-3 मिनट लगता था, लक्ष्य था इंट्रोडक्शन. उसमें हमने क्या देखा था, व्हाट इज डेटा, डेटाबेस. ओके, रिलेशनल डेटाबेस, फिर आरडीबीएमएस, डीबीएमएस, देन एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, दोनों में डिफरेंस क्या है. फर्स्ट दिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसक्यूएल एंड माई एसक्यूएल. ओके, देन सेकंड डे हमने देखा था डेटा टाइप. ओके, डेटा टाइप्स में मोस्टली कौन से यूज करते हैं,
इंट, डेसिमल, कैर, वैर और इनम। ओके, और एक डेट का। तो इसमें एक क्वेश्चन क्वेश्चन बताया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वैर कैर। क्लियर है? देन थर्ड लेक्चर को हमने देखा था प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक की, ओके, नल, नॉट नल, ओके, डिफॉल्ट भी देखा था, राइट? ये क्लियर है? इसमें भी एक क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक की, इन तीनों की के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद हमने क्रिएट डेटाबेस देखा, राइट? क्रिएट डेटाबेस, यूज डेटाबेस, देन क्रिएट टेबल। ओके, डेटाबेस क्रिएट हो गया, उसको यूज भी किया, आप उसके अंदर क्रिएट टेबल किया था। ओके, टेबल क्रिएट विदाउट एंड विथ रिलेशन, राइट? याद है? पहली बार नॉर्मल टेबल क्रिएट किए थे, उसके बाद हमें दोबारा हमने टेबल क्रिएट किए, लेकिन प्राइमरी की और फॉरेन की उसमें मेंशन किया था। ओके, फिर एक रिलेशनशिप हमने दो टाइप से की थी, एक सीधा जब टेबल क्रिएट कर रहे थे तब, और एक अल्टर से की थी। इसके बाद हमने अल्टर स्टेटमेंट देखे। अल्टर में हमने क्या क्या देखा? ऐड प्राइमरी, फॉरेन, यूनिक की, ओके। देन ऐड कॉलम भी देखा, ओके। ड्रॉप कॉलम, मॉडिफाई, देन ड्रॉप प्राइमरी की, ड्रॉप फॉरेन की, याद है? ड्रॉप प्राइमरी की, ड्रॉप फॉरेन की, देन ड्रॉप यूनिक की को कैसे करते हैं? यस, यूनिक की को कैसे ड्रॉप करते हैं? ड्रॉप इंडेक्स, ओके। नेक्स्ट, इसके बाद क्या देखा हमने? इंसर्ट इनटू देखा, ओके। इंसर्ट इनटू के हमने दो तीन टाइप्स देखे थे। एक सीक्वेंस चेंज करके, जिस सीक्वेंस में आप कॉलम के नाम ऐड करोगे उसी सीक्वेंस में आपको वैल्यू डालनी होती है, राइट? और एक हमने देखा था कॉलम के नाम मेंशन विदाउट मेंशन करके भी हम सीधा वैल्यू डाल सकते हैं, ओके। इंसर्ट इनटू के बाद, हाँ राइट, जितने कॉलम टेबल में है, तो उसी अकॉर्डिंग आपको सीक्वेंस वाइज ही आपको वैल्यू डालनी होगी, ठीक है। इंसर्ट इनटू के बाद हमने एम्प्लॉयज डेटाबेस को लोड किया था, ओके। फिर हमने देखा सिलेक्ट फ्रॉम वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय, लिमिट, ओके। देन एग्रीगेट फंक्शन, ओके। उसके बाद एग्रीगेट फंक्शन कौन से? सम, मीन, मैक्स, एवरेज, ओके। नेक्स्ट क्या देखा था इसके बाद? एग्रीगेट फंक्शन के बाद जॉइंस देखा था। जॉइंस, जॉइन में हमने लेफ्ट, राइट, इनर, सेल, क्रॉस, ओके। जॉइन के बाद सब क्वेरी, सब क्वेरी में सिंगल रो, मल्टीपल रो, देन स्केलर, कोरिलेटेड, नेस्टेड। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम भूलना मत जब आप आंसर करोगे, स्केलर और कोरिलेटेड। सब क्वेरी के बाद क्या देखा था? यस, वो रह गया हमारा ड्रॉप, डिलीट, ट्रंकेट, देन कमिट, रोल बैक, ओके। फिर इसके बाद आई थिंक सब क्वेरी के बाद स्टोर प्रोसीजर देखा, स्टोर प्रोसीजर एंड स्टोर फंक्शन, देन
हाँ यस, इसके अंदर इन आउट विदाउट इन पैरामीटर, ओके, मल्टीपल इन पैरामीटर। स्टोर प्रोसीजर और फंक्शन के बाद क्या देखा था? विंडो फंक्शन। विंडो फंक्शन में कौन से टॉपिक देखे हमने? टाइप कौन से रो नंबर, टेंस रैंक, लैग, लीव, ओके। देन विंडो फंक्शन के बाद केस सीटी। स्टेटमेंट, यस, केस स्टेटमेंट रह गया हमारा। केस स्टेटमेंट हमने यहाँ पे देखे थे, वेरिएबल्स, वेरिएबल्स एंड केस स्टेटमेंट, ओके। सिटी के बाद टेम्पररी टेबल, ओके। सो अभी तक हमने इतने टॉपिक देखे, ओके। क्लियर है? कौन सा टॉपिक मिस किया है क्या इसमें, देखो। यस। सर लाइक इन एंड यस, वो तो हमारा इसमें आ जाएगा ना, वेयर के अंदर, ओके। ठीक है, मैं मेंशन ओके करता हूँ, वेयर में हमारा क्या आएगा? एंड, और, इन, नॉट इन, उसके बाद लाइक, नॉट लाइक, ठीक है। फिर ओके, कंपैरिजन ऑपरेटर, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू, ओके। देन और क्या देखा था? कि इसमें देखो, लास्ट में हम देखेंगे, एक व्यूज देखेंगे मंडे को, उसके बाद एक एसिड प्रॉपर्टी और नॉर्मलाइजेशन, ओके। ये तीन कंसेप्ट है, उसमें से सिर्फ हम व्यूज देखेंगे। एसिड प्रॉपर्टी और नॉर्मलाइजेशन थेरोटिकल कंसेप्ट है, आपको रीड करना होगा, ओके। वो एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं, थेरोटिकल है बस, उसमें कुछ प्रैक्टिकल वगैरह कुछ नहीं, ठीक है। हम व्यूज देखेंगे मंडे के लेक्चर को, ओके। अभी इस टॉपिक में किसी को डाउट है कुछ? यस। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, एक ज्वाइन है, ओके। एग्रीगेट फंक्शन, ज्वाइन, सब क्वेरी, तीन हो गए। उसके बाद आएगा आपका विंडो फंक्शन, फिर केस स्टेटमेंट किधर, और केस स्टेटमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। मोस्टली इसके ऊपर ही आपका पूरा इंटरव्यू हो जाएगा, ओके। फिर ये छोटे मोटे कंसेप्ट आपको याद होने चाहिए कि कमिट, रोल बैक क्या है, ड्रॉप डिलीट ट्रंकेट, इसमें डिफरेंस क्या है। थियोरेटिकल क्वेश्चन आएंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप डिलीट ट्रंकेट, ओके। क्लियर है सबको? तो मंडे के लेक्चर में हम व्यूज देखेंगे, ठीक है। आई थिंक हमारा तब उस दिन सिलेबस खत्म हो जाएगा, ओके। बस आपको उसके बाद एसिड प्रॉपर्टी और नॉर्मलाइजेशन, उसका थेरोटिकल कंसेप्ट एक बार रीड करो। फिर आई थिंक 1 मार्च, ओके, सैटरडे आएगा ना उस दिन हम मॉक इंटरव्यू ले सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करो, अभी बहुत टाइम है आपके पास, ओके। सो ग्रुपवर मी ही फाईल शेअर करतो आता। तुमच्याकडे पॉईंट्स पण आहे, आपण कोणते कोणते पॉईंट बघितले, सो एक 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 पॉईंट घ्यायचा आणि स्टडी करत चालायचा, प्रायमरी की बघा, फॉरेन की, युनिक की, सो पॉईंट वाईज स्टडी करत जाऊया, ठीक आहे। यामध्ये थोडे काही खालीवर पॉईंट झाले असेल, पण ते ऍडजस्ट करू। So, आतापर्यंत एवढे पॉईंट झाले, आता फक्त आपला एक व्ह्यूजचा पॉईंट बाकी आहे, ओके। येस, ऑनलाईन मध्ये कोणाला काही डाऊट? येस, काहीच डाऊट नाही, ओके।